गुरुदेव की जय। गुरुदेव से प्रार्थना अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। गुरुदेव गुरुदेव के आदेश और आशीर्वाद मिलेगा उस दिन हम बिल्कुल गुरुदेव के पास वापस आशीर्वाद करने के लिए आ जाएंगे। अनमोल शब्दों से पिरोई गई कविता धर्म के मर्मों को समझा देती है। जय जय हो जय सरस्वती माँ के सच्चे भक्तों को समझकर हमें लाभान्वित करने के लिए कोटि कोटि नमन करती हुई संपत देवी मदन बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानीं पाम्बन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी पाम्बन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऐसे यह प्रवचनमाला आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित रणसार के ऊपर चल रही है, परंतु आचार्य कुप्तिनंदी और आस्था श्री की प्रार्थना और भावना से आज सरस्वती की आराधना, ज्ञान प्राप्ति के जो विभिन्न उपाय और संक्षेप रूप में शरत पूर्णिमा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्षेप में वर्णन करूंगा और विद्या प्राप्ति के लिए कुछ मंत्र भी दूंगा। अभी जिस प्रकार गुप्त नंदी बता रहे थे और कुछ सूचना भी अभी अभी मैंने देखा उसके मोबाइल में कि जिनवाणी की आराधना के लिए आप लोग को प्रयत्नशील हो। यह विषय आचार्य ने क्या कहा उसके माध्यम से इस विषय का शुभारंभ कर रहा हूं कि आप जो अभी जिनवाणी की आराधना के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हो उसका फल क्या है, हमारे पूर्व आचार्य ने क्या कहा, उसको मैं कुछ श्लोक और कुछ विज्ञान मनोविज्ञान के माध्यम से बताऊंगा। संप्रति अस्ति न केवली किल कलो त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाच परमास्ते अत्र भरत क्षेत्रे जगत ज्योति कहा सद रत्न त्रयधारिण यतिवरा स्तेषम समावलंबम तत्पूजा जिन वाचि पूजन मतः साक्षात् जिन पूजिता। ये पद्मनंदी पंचविंशतिका से ये श्लोक में बताया हूं। बहुत ही व्यापक यह श्लोक है। जैसे मैं विज्ञान के अनुसार कई बार बताया, चेन रिएक्शन ये विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत। एक घटना कैसे फैल करके उसके चेन रिएक्शन होकर के वो पूरी तरंग जो है ब्रह्मांड में फैल जाती है, ऐसे यहाँ पर बताया। जैसे आप लोग को अभी जिन पूजा कर रहे हो तो उसके लिए आचार्य से बता रहे हैं केवल आप जिनवाणी पूजा नहीं कर रहे हो, इसके माध्यम से आप साक्षात समवर्षण में स्थित
समस्त अतिशय से युक्त दिव्य ध्वनि से जो विश्व को संबोधन करने वाले ऐसे तीर्थंकर और उन तीर्थंकर की वाणी को जो अध्ययन करके तदनुकूल आचरण करते हैं, ऐसे साधु की पूजा एक साथ करो। जैसे सामान्य रूप में बोलते हैं, मैं तो कम रीति रिवाज और जो लोकोक्त को कम मानता हूं, मैं ज्यादा करके जो आगम है, सिद्धांत है, उसको मानता हूं। परंतु जो लौकिक नीति में भी कुछ रहस्य तो है। एक पंथ दो काज, परंतु मैं दो काज नहीं मानता हूं। 7 at a blow, एक साथ 7 काम। परंतु जैन धर्म के जो अनेकांत सिद्धांत के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक कार्य से एक नहीं, दो नहीं, 7 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत कार्य होते हैं। तो आप लोग को जो अभी 5 दिवसीय जिनवाणी की आराधना के लिए जो कर रहे हो, केवल आप जिनवाणी की आराधना नहीं कर रहे हो। स्वयं आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, सुन लो। संप्रति अस्ति न केवली किल कलो त्रैलोक्य चूड़ामणि। वर्तमान पंचम काल में विश्व गुरु त्रैलोक्य चूड़ामणि तीर्थंकर नहीं है। तथापि आचार्य श्री बोले कि कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई अभाव नहीं। ये पॉजिटिव थिंकिंग। सामान्य लोग को केवल पॉजिटिव थिंकिंग बोल देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बोल देते हैं, कोई ज्यादा जानते नहीं है। यहां तक कि स्वेट मार्टिन से लेकर डॉक्टर मर्फी से लेकर के, क्योंकि वो सब सर्वज्ञ नहीं है। अभी अभी कविता में आप लोग को सुनी, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जज जो नहीं जानते उससे अनंत गुना सर्वज्ञ जानते। तो देखो, अभी मालौकिक के पंचम काल है, हुंडावसन पे काल है। जैसे कुछ बहाना करते हैं, अभी पंचम काल है, इस बहाना करके सब फैशन व्यसन अन्य अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करते हैं। परंतु आचार्य श्री इस नेगेटिव में भी पॉजिटिव बता रहे हैं कि भगवान नहीं होने पर है, ये बता रहे। तद्वाच परमास्ते अत्र भरत क्षेत्र जगत ज्योति का। भले भगवान परम औदारिक शरीर से युक्त नहीं है, परंतु उस परम औदारिक शरीर से और यहां तक कि बाह्य जो संरक्षण के वैभव से भी जो लाभ नहीं है, उससे अधिक लाभ जिन वाणी से है, उनकी दिव्य ध्वनि से है, श्रुतवाणी से है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, मैं आपके वैभव से, देव आते हैं, ये आते हैं, मैं प्रभावित नहीं हूं। देवागम में ये सब वर्णन है, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा। परंतु मैं आपको परम ऋषि, सर्वज्ञ, विश्वगुरु इसलिए मानता हूं क्योंकि आपका जो वचन है परम सत्य है, जगत उद्धारक है। इसलिए आचार्य श्री बोल रहे हैं, वर्तमान यदि समभूषण भारत में नहीं है, तीर्थंकर गणधर ऋषि रिद्धिधारी नहीं है, ये एक पक्ष है। परंतु अन्य पक्ष में है यही पॉजिटिव। कैसे? तद्वाच माने जिनवाणी, जिन भगवान की वाणी जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, वक्तु प्रमाण तदेव वच प्रमाण इष्यते। क्योंकि जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, अभी हमारे पास भले पूर्णतः नहीं है परंतु आंशिक है। परंतु जिस प्रकार लोटा लोटा ग्लास ग्लास भर अमृत पीने पर रोग दूर होता है, इसी प्रकार बुंद प्रमाण भी अमृत पान करने से वो रोग दूर होते हैं।
इसलिए जो हाई डोज है आयुर्वेद में हो, एलोपैथी में हो, होम्योपैथी में बहुत कम मात्रा में। जो 18 करोड़ के इंजेक्शन है, कोई बोतल है क्या? बहुत कम, 18 करोड़ का। इसी प्रकार अभी भी जिनेंद्र भगवान है, ये सुन लो। जो आप लोग को पॉजिटिव को नेगेटिव मानते हो, ज्यादा कर गलत मानते हो, जानते तक नहीं। केवल पॉजिटिव मानिए, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लो, विवाह करो, बच्चा पैदा करो, धन कमाओ, इतना भी रह गए। नहीं, आत्मा को परमात्मा बनाने के जो कुछ चिंतन है, कार्य, वो ही रियल पॉजिटिव है। इस संबंध कई कविता, कई किताब है। तो अभी मैं आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, तो मैं जिनवानी पूजा करते समय एक साथ क्या कर रहे हो, तद रत्न त्रय धारिण यतिवरम तेसा समालंब्य। जो रत्न त्रय से युक्त जिनवाणी को जिसने केवल कंठस्थ नहीं किया, हृदयस्थ नहीं किया, जिसने आत्मस्थ किया, ऐसे रत्न त्रय से युक्त यतिवराम, जो यतिवर है, सम अवलंब, उनके अवलंबन से, अर्थात जिनवाणी को जो साधु आत्मसात करते हैं, उनकी पूजा से, उनके आराधना से, उनके विधान से, तत्पूजा जिन बाच पूजनस्तम। देखो कैसे को रिलेटेड है। इसको ही आधुनिक विज्ञान में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, और जैन धर्म में इसको ही शादवाद, अनिकांतवाद कहते हैं। तो यदि तुम गुरु को आहार देते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, उनका गुणगान करते हो, जैसा अभी गुप्त नंदी मेरे बारे में, या मेरे कोई साधु, या देश विदेश सब वैज्ञानिक प्रोफेसर जो मेरी प्रश्न करे, मेरी से उससे क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं, उस समय आप लोग को लाभ। इसी प्रकार जब तत्पूजा जिन वाचन तमः साक्षात जिन पूजितः, यदि तुम जिनवाणी की पूजा कर रहे हो, या जिनवाणी को जिसने आत्मसात कर लिया, ऐसे रत्न त्रय से युक्त साधुओं की पूजा करते हो, आराधना करते हो, गुणगान करते हो, प्रशंसा करते हो, तो तुम एकदम साक्षात सममर्षण में विराजमान, समस्त वैभव संपन्न, पारस सभा में विराजमान जो तीर्थंकर है, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का जो फल है, सम्यक दर्शन से लेकर के गणधर से लेकर श्रेणी आरोहण से अरिहंत सिद्ध बनना, वो फल मिलता है। देखो, जैसे कुछ बहाना करते ये पंचम काल में कौन साधु होते आदि आदि, परंतु देखा तुम यदि जिनवाणी की पूजा करे हो, साक्षात समोषण में विराजमान तीर्थंकर पूजा करे, श्लोक में है। और यदि जिनवाणी के आराधक साधु की पूजा करे हो, तो आप साधु के माध्यम से जिनवाणी की पूजा, और जिनवाणी की पूजा से साक्षात तीर्थंकर की पूजा। इसलिए कहा एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हमारे सिद्धांत ग्रंथ में, प्रवचन सार आदि ग्रंथ में कहा, ये गुप्त नंदी आदि को भी पढ़ाया हूं, पद्म नंदी आदि को 2-3 बार पढ़ाया हूं। उसमें कहा जो एक जाने सो सब जाने सो, सब जाने सो एक जाने, एक भाव सर्वतः ये न दृष्टा, सर्व भाव से सर्वतः ये न दृष्टा। जो एक गुण को, एक भाव को जो प्राप्त करता है, या आराधना करता है, या पूजा करता है,
वो सब उकरता है एक साथ। जैसे जड़ में पानी देने पर करोड़ों अरब खरब शाखा प्रशाखा फल फूल में वो पानी जाता है, इसी प्रकार आप जो पंचदिवसीय अभी गुप्त निंद जो बता रहे थे, जिन वाणी की आराधना कर हो, वो साक्षात तीर्थंकर की आराधना। क्या आप समर्षण में जा सकते हो? अभी ना भारत में अभी क्या समर्षण है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में नहीं होने पर भी परोक्ष रूप में है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार वंदना है। प्रत्यक्ष वंदना तो ज्यादा होती नहीं है, पूजा होती नहीं है, आराधना नहीं होती है। क्यों? साक्षात तो उनके पास में रहो। गृहस्थ तो चतुर्थ काल में भी जब भगवान का समर्षण था, विहार भी होता था, उस समय में साक्षात उनकी संगति, आराधना, पूजा गृहस्थ ज्यादा समय नहीं कर पाते थे। समर्षण विघटन होने के बाद सब जो श्रावक अपने अपने स्थान जाते, परंतु परोक्ष बंधन तो नवकोटि से सतत कर सकते हो। सतत जैसे आप लोग को साधु संत में भी जो हम लोग को पूजा बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, आदि आदि नमकार मंत्र जाप करते हैं, क्या साक्षात परमेष्टि तुम्हारे पास उस समय रहते हैं? कथनचित आचार्य उपाध्याय साधु तो संभव, अरिहंत सिद्ध तो है नहीं। तथापि इसी दृष्टि से, इसी भाव से यदि आप जिनवानी की पूजा करते हो, पंच परमेष्टि की पूजा हो जाती है। इस संबंध में बहुत किताब है। ये देखा, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी 2 बार छपी है। एक गुप्त नंदी राजश्री क्षमा श्री ने ये सब लिखा है, पद्मनंद ये सब ने, ये इसमें मैं लिखा हूं। परंतु उसमें मुख्य है ऐसे भाव, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रज्ञा। यदि ऐसी श्रद्धा और प्रज्ञा है, धबला में कहा, भले शायद धबला गुप्त नंदी तो मेरे से नहीं पढ़े, अन्य साधु पढ़े हैं, परंतु ये भी सब पढ़े हैं। गुप्त नंदी भी प्रवचन आदि में धबला जय धबला का विषय, धबला जय धबला में कहा है, साक्षात तीर्थंकर के भक्ति पूजा से, जो श्रद्धा और प्रज्ञा और विशुद्धि भाव से जो पूजा आराधना करते हैं, यदि ऐसी ही श्रद्धा भक्ति से परोक्ष में भी यदि मूर्ति की हो या पंच परमेष्टि की करते हैं, तो जिस प्रकार वज्रपात से पहाड़ चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार निकाचित कर्म, निघात कर्म, घाती कर्म भी नष्ट होकर के सम्मत दृष्टि बन जाता है। धबला का विषय है, सामान्य कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये भी बोल देता हूँ, अधिकांश विषय बोलता हूँ। तो अभी जैसे गुप्त नंदी की प्रार्थना, आस्था की प्रार्थना है, गुरुदेव जिनवाणी की आराधना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हो, और शरत से किस प्रकार उसका आराधना करके ज्ञानार्जन कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत संक्षेप में बताया। खुद गुप्त नंदी बता रहे थे, इस समय वो इसके ऊपर तो मेरे बड़े बड़े ग्रंथ है, सर्वोदय मनोविज्ञान से ले मंत्र विज्ञान से लेकर दिनाचन कई किताब, परंतु उसको संक्षिप्त में बताता हूं। ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो विभिन्न कारण बताया गया, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको कुछ संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, और ये अधिकांश विषय सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलता है। ये भी आप लोग को बार बार वेबिनार में बोलता हूँ, मध्यान्ह के वेबिनार, आप कोई सामान्य ग्रंथ में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, तो आप मुझे मत मानो कि मैं कोई झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, नहीं, क्योंकि मैं अधिकांश सिद्धांत ग्रंथ और करणानुयोग, द्रव्यानुयोग से चारों अनुयोग को बताता हूं। ज्ञान प्राप्ति के कई उपाय में से
और उसको ज्ञान को विकास करने के लिए एक औत्पत्तिक बुद्धि, एक वैनिक बुद्धि और एक कर्मज, एक पारिणामिक, और भी कई उपाय है। औत्पत्तिक बुद्धि जो पहले जिनवानी की सेवा की, पूजा की, साधुओं की सेवा पूजा, गुणगान, आदर, सम्मान, बहुमान और ज्ञान दान दिया, उसके उदय से स्वतः में जो ज्ञान हो जाता है वह औत्पत्तिक। जिस प्रकार कुंद देव पहले ग्वाला थे और जंगल से जो ग्रंथ ला करके साधु को दिए और उसके फलस्वरूप आगे जा करके आचार्य कुंद बने, जो 84 पहाड़ के रचयिता। तो ये क्या हुआ, ये औत्पत्तिक। इसीलिए विनयन सुदमदीब जदीब पमादेन होद विस्तरिदम तम आबहदि परबभे केवल नानम आबहदि। यदि विनय से आप सुनते हो, जैसे मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, मान लो कि ये गहन सूक्ष्म से ज्यादा कर जो मैं देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर जज को केंद्र करके पढ़ा रहा हूं, वो मान लो कि संपूर्ण विषय भी समझ नहीं आएगा। यदि आप केवल श्रद्धा से सुन रहे हो परंतु समझ नहीं पाते हो, याद भी नहीं रहता है, तथापि व्यर्थ नहीं जाता है। क्यों? आचार्य ने कहा जो श्रद्धा से सुनता है वो प्राथमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। 10 प्रकार सम्यक दर्शन प्राथमिक। पहला सम्यक दर्शन आज्ञा सम्यक, श्रद्धा से। और जो रुचि है, श्रद्धा है, विनय है, उससे जो कर्म का क्षोभ सम होता है और पुण्य बंध होता है, उससे स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए यदि विनय से आप जिनवाणी सुनते हो, जैसे मेरे लिए सब बोलते हैं, अभी तो 40 वर्ष पढ़ने के बाद अभी पद निंदे मेरे पास 2-3-4 बार आए, कई दिन पढ़े। एक दिन मुझे बोले उदयपुर में सबके सामने ही बहुत साधु संत थे, गुरुदेव आपकी भाषा, आपकी पद्धति, आपका विषय बहुत कठिन है, सरल करो। ऐसे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर 30-40 वर्ष पढ़ रहे हैं, जिनने मेरे साहित्य को PhD भी कर लिया, उनके लिए भी कठिन हो जाता है, कथनचित। तथापि यदि केवल विनय से सुनते हो, विनय से पूजा करते हो, ये भी बता देता हूं, केवल मस्तिष्क खुजल से कुछ नहीं होता है। तोता के जैसे रट करके जिस प्रकार जिनमान का दुरुपयोग करते हैं और सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए और पंथ मत को लेकर के समाज को तोड़ फोड़ते हैं, उससे और पाप बंद होता है। परंतु जो श्रद्धा से केवल श्रवण करता है वो निकट भव्य है। और विनय सुदम अदीदम यदि भी पमादेन हो दिवी शरीरम तम आबहदि पर भवि केवल नान आबहदि। यदि केवल विनय से आप पूजा करते हो या श्रवण करते हो तो भी आचार्य श्री बताइए व्यर्थ नहीं जाता है, वो आगे केवल ज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण बन जाता है। ये धवला जयला क्षपणासार लब्धिसार में बहुत सूक्ष्मता से बड़े बड़े गणित से सिद्ध किया है। उसको ही मैं सामान्य पद्धति से बता रहा हूं, इसलिए मान लो कि तत्काल आपको कोई विषय समझ नहीं आया, याद नहीं आया, बोल नहीं पाए, तो भी व्यर्थ नहीं जाता है। जिस प्रकार बीज योग्य जमीन में बोने पर तत्काल अंकुर होकर फल नहीं देता है, उसके लिए समय चाहिए। दूसरा वैनिक, जो विनय से पूजा, ये विनय 5 प्रकार विनय होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो साधु संत और गुणी देव शास्त्र गुरु प्रति जो विनय है, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय, वो स्वयं अन्य घाती कर्म क्षय के साथ साथ
ज्ञानावरण कर्म के क्षोभ समरक्षय के कारण बनता है, जिसके कारण बैनी की, गुरु की, जिनवाणी की जो पूजा करते हैं, विनय करते हैं, उससे भी क्षोभ संभरता है। ये सब ज्यादा विषय सिद्धांत ग्रंथ से है, सामान्य ग्रंथ में आप लोग कम मिलेगा, इसलिए सामान्य ग्रंथ में मिलेगा नहीं। मैं बार बार ये विषय बता रहा हूं क्योंकि मेरा दीर्घ अनुभव हो गया। जो सूक्ष्म व्यापक गणितीय विषय अधिकांश को समझ नहीं आता है, गलत मान कर घाती कर्म बांधते हैं। इसलिए मैं अभी 5-6 वर्ष से ये 10-20 हजार बार बोल दिया, और अभी तो और कुछ बताऊंगा, समय कम इसलिए मैं संक्षिप्त में कर रहा हूं। कर्म जान, जो आप कर्म करते हो, कौन सा कर्म? वो आजीविका के लिए, फैसने बेचने के लिए, वो नहीं। जो श्रावक के कर्तव्य धर्म और साधु की जो धर्म है, उससे जो आपको पुण्य बंध होता है और कर्म के निर्जरा और क्षोभ सम होता है, उससे भी ज्ञान बढ़ता है। ऐसे ग्रंथ में बहुत उदाहरण है, प्रथमानुयोग में, कथा साहित्य में भी। इसलिए कर्मजा, कर्म से उत्पन्न, जैसे मैं स्थूल उदाहरण देता हूं लाखों करोड़ों अरबों खरबों का, जो आप लोग को एक उदाहरण से समझ आएगा। पक्षी, मछलियां, वो तैरने के लिए या उड़ने के लिए उनके लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या एरोप्लेन, रॉकेट कहाँ है? तो पक्षी कैसे उड़ते हैं, मछलियां कैसे तैरती है, और उनके जो अलग अलग क्षोभ समय थोड़ा संक्षेप में मध्यान्ह वेबिनार से बताता हूं। तो कैसे हुआ ये कर्म, जो पूर्व उपार्जित कर्म है, इसको विज्ञानी बोलते हैं जीनोम, डीएनए आरएन में, अर्थात जीनोम में वो सब इन्फॉर्म रिकॉर्ड रहता है, और उसके अनुसार उसके शरीर से ले इंद्रियां, बुद्धि, भावना, IQ, SQ, ये सब होता है। इसलिए कर्मजा। और एक पारिणामिक के माने जिस प्रकार अभी जो प्रश्न आप लोग की भावना भी है, वो अभी संक्षेप बताऊंगा। तब्बम खित्तम कालम सुठुनादुनम झान अध्ययन जतिधम सम्माचते। और एक है काल साहब नियय पुब्ब का कारण एगंता सम्मास हो सम्मतम एगंत हो मिच्छन्तम। हर कार्य के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव चाहिए। इसको विज्ञान में आयाम बोलते हैं। पहले तो चतुरायामी सिद्धांत था, अभी तो बहुआयामी सिद्धांत। जब आप लोग को तो कम सुनते हो, वो जो अभी कई वैज्ञानिक, केवल मेरे जो वैज्ञानिक देश विदेश से, उनके लिए अभी कई वेबिनार हो गए हैं, आगे भी होंगे, उस समय मैं यहाँ बताता हूं। तो ये जो पारिणामिकी है, वो काल को प्राप्त करके वो फल देते हैं। जैसे सम्यक दर्शनी के लिए भी पंचलब्धियां होती है। हर कार्य के भी समय चाहिए। काल साहब नियई उब्ब कहे कारण एगंता तम मिच्छन्तम समास हो सम्मतम। जो अभी गुप्त नंदी के और आस्था सिंह की प्रार्थना है, वो मुझे बच्चे कल शाम को अभी सुबह बता दिए थे कि उन लोग की भावना है, गुरुदेवा आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताना है विद्या प्राप्ति के लिए, तो उस ओर जा रहा हूं। तो ये जो शरद पूर्णिमा है, ये काल के अंतर्गत अंतरंग बहिरंग कारण होते हैं। तो ये सब बहिरंग कारण और बहिरंग अंतरंग कारणों के समन्वय और विरोध कारण के अभाव से हर कार्य होता है। तो काल मंगल भी है। जिस काल में
तीर्थंकर के जो पंच कल्याणक होते हैं वो सब काल मंगल सर्व उत्कृष्ट रूप में। और जिस समय में आपका भाव पवित्र होता है, उदार होता है, भक्ति युक्त वैराग्य युक्त होता है, वह भावात्मक काल मंगल। और व्यवहार निश्चय काल और व्यवहार काल, अभी तो इसको पर वैज्ञानिक संगोष्ठी है, अभी प्लानिंग पूरी हो गई है। अभी अभी मीटिंग हुई थी हमारे, केवल वैज्ञानिक की मीटिंग, उसमें और कोई नहीं, साधु संत भी नहीं। तो उनकी जो भावना है, हम गुरुदेव से केवल पढ़ेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और उनके साहित्य के माध्यम से जैन धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी में प्रचार प्रसार करने के लिए अभी पूर्णतः लोग प्रतिज्ञाबद्ध है, कटिबद्ध है। मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, केवल मुझे पढ़ाना है, मार्गदर्शन है। समस्त करोड़ों अरब रुपए के खर्च भी हो, जो कुछ है, विश्वविद्यालय हो, इंस्टीट्यूट हो, देश विदेश में जाना है, वो स्वयं करने के लिए पूर्णतः प्लानिंग करके निर्णय ले लिया गया है। केवल मुझे ज्ञान देना है, मार्गदर्शन देना है और मेरा साहित्य। तो अभी वो विषय भी यहाँ जोड़ करके बता रहा हूं, जो अभी लोक अलोक के बारे में इसके ऊपर वैज्ञानिक संगोष्ठी, इसमें कई विश्वविद्यालय, देश विदेश के अनेक संस्थाएं, अनेक धार्मिक संस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई है, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो वो उस समय इसका विशेष वर्णन होगा। अभी आप लोग को संक्षेप वर्णन करके ये बताता हूं। हर कार्य के लिए काल चाहिए, यहां तक के वैज्ञानिक अनुसार भी स्पेस, टाइम, वेलोसिटी, मास, ये तो बहुत कम था, अभी तो बहुत आयाम हो गए, 11 से लेकर 24, परंतु सब में काल भी चाहिए। तो एक काल में जो एक काल है निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल, फिर उसका अनेक भेद प्रभेद संख्यात असंख्यात अनंत। उसमें जो अभी जो आप लोग की भावना है उसके लिए अति संक्षेप में बताता हूं। पहले धर्म के अनुसार बता दिया, काल मंगल आदि आदि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल्का बता करके इसको पूरा करता हूं। वैज्ञानिक दृष्टि से काल भी कई प्रकार हैं। व्यवहार काल, अभी निश्चय काल तो वैज्ञानिक नहीं जानते, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जिसको पर मैं बहुत पढ़ाता हूं और बहुत किताब भी इस संबंध में मैंने लिखा है और वैज्ञानिक संगोष्ठी में बताता हूं। ये तो निश्चय काल, यहाँ तक अभी विज्ञान पहुंचा तक नहीं है। उसमें व्यवहार काल, व्यवहार काल भी अनेक प्रकार है। समय, सेकंड से लेकर उत्सर्पणी, अवसर्पणी, विज्ञान के अनुसार भी कई प्रकार काल है। उसमें कॉस्मिक टाइम होता है, भौगोलिक और वैश्विक टाइम होता है। जो ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र की गतिविधियों से ये काल निर्णय होता है। जो व्यवहार काल या खगोलीय काल या कॉस्मिक टाइम, ये तो ये जो पूर्णिमा अमावस्या है, ये खगोलीय टाइम के अनुसार, ये खगोलीय टाइम, ख माने आकाश, गोल माने जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी लेकर के यूनिवर्स और जो हिडन यूनिवर्स, वो सब आता है इस काल में। तो क्या होता है विज्ञान के अनुसार, सूर्य चंद्र और पृथ्वी जब एक एक सीधी रेखा में आते हैं, उस समय में आकर्षण शक्ति सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए ज्वार भाटा इस समय में जा जाती है। और शरीर में वैज्ञानिक अनुसार, कल मैं कुछ भ्रूण विज्ञान बताया हूं, अभी और भी बताऊंगा मनुष्य के शरीर कैसे बनता है। अभी कविता भी बनी है,
आज और कुछ बताऊंगा। कल तो भ्रूण का ही बताया था, उसमें कैसे रजवीर से लेकर के कुछ सुने थे भी, यहाँ वेबिनार में बैठे हैं, मैं कल देखा था, जो अभी भी यहाँ सुनते हैं, कुछ उस समय भी सुनते हैं, भले संख्या कम हो। तो जैसे पृथ्वी में समुद्र 70% है, इसी प्रकार शरीर में भी 70% पानी है, और दिमाग में 60% से ज्यादा पानी है। तो जिस प्रकार ये अमावस्या और पूर्णिमा में वो ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ किसी कुछ लिखा है वो भी अभी बताता हूँ संक्षेप में, और क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ वो भी थोड़ा बता देता हूँ। इस समय तो मेरी कई किताबें हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ तो वो आप अभी प्रश्न के, इसलिए इसको कम करके वो भी बता देता हूँ। तो ये मस्तिष्क में भी तरंग निकलती है, और इस समय तरंग निकलती है और ज्यादा, क्योंकि मस्तिष्क में भी पानी है, शरीर में भी तरंग उत्पन्न होती है, विज्ञान के अनुसार मैं बता रहा हूँ। फिर ये और वो खाने का भी बता देता हूँ, प्रश्न है, और एक मंत्र भी दे देता हूँ। समय भी होने जा रहा, फिर मध्याह्न भी वेबिनार भी है। खाने के लिए जो अभी मैं एक मंत्र दूंगा वो भी अभी दे देता हूँ प्रश्न के अनुसार। गुप्त नंदी वगैरह भी जानते हैं, वो भी बता देंगे। और मैं जो रोज जो बड़ा मंत्र बोलता हूँ वो मंत्र भी आप बोल सकते हो, और एक दो मंत्र गुप्त नंदी आदि को भी सिखाया गया है, लोग को भी जानते हैं, वो आप लोग को डिटेल बता देंगे, क्योंकि अभी समय कम है। ओम ह्रीं बद बद बाग बादिनी सरस्वती ह्रीं नमः स्वाहा, या ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय चंद्रमहिताय मुखरंजनी स्वाहा, या मैं जो रोज मंत्र देता हूँ वो मंत्र, या और अनेक कई सरस्वती मंत्र, वो मंत्र को आज के चंद्र उदय के समय में पूर्व अभिमुख हो करके जो अभी प्रश्न किया उसका भी उत्तर एक साथ दे देता हूं। खुले आकाश में जहां चंद्र किरण पड़ती है, क्योंकि चंद्र किरण के अनुसार जो साइंस में आयुर्वेद में लिखा हुआ वो तो अभी समय नहीं है, वो औषधि गुण उसमें संचार होता है चंद्र किरण के कारण। और ये जो तीनों शक्ति एक केंद्र में आने के कारण, इसलिए कुछ विशेष औषधि का निर्माण भी कुछ विशेष तिथि में किया जाता है, और कुछ विशेष औषधियों का भी सेवन विशेष तिथि में किया जाता है। ये आदि आदि है। तो उस समय में आप लोग को एक साथ बता देता हूं। जो प्राशुक दूध है जो करके मर्यादा गर्म करके उसको चांदी के बर्तन में रखना चाहिए, मुख्यतः चांदी शीतल है उसको ढक लेना चाहिए। वहां ड्राई फ्रूट सब रखना चाहिए, बादाम अखरोट आदि, और कुछ मीठा फल भी रखना चाहिए। ये गुप्त नंदी विस्तार से बता देंगे, रखना चाहिए। और वहां मंत्र जाप करना चाहिए। क्या लिखा हुआ वहां पढ़ लो, क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं पढ़ लो। हाँ प्रश्न मुझे पढ़ने में समय नहीं मिलता है ना, आप पढ़ के मुझे बता दूं तो उत्तर दे दूंगा। जैसा अभी कोई भोजन के लिए बारे बोला तो फिर मैं भोजन के बारे में बता रहा हूँ। बहुत प्रश्न आ रहा है, बहुत कुछ जिज्ञासा आ रही है। हाँ मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, उनको पढ़ने के लिए बताता हूँ। तो और हाँ हाँ सुनो, हाँ वो अभी बता देता हूँ। हाँ और घी रखना चाहिए। ये सब आयुर्वेद के अनुसार, साइंस के अनुसार तन मन के लिए पौष्टिक है, टॉनिक है। क्योंकि एज यू ईट सो ही बिकम, एंड एज यू थिंक सो ही बिकम। जैसे खावे अन्न वैसे हो मन, आप लोग को जानते हो सामान्य, ये तो अति सामान्य विषय है, ये तो सामान्य लोग को जानते हो, ये मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये रखना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। संभव तो हो पूरी रात्रि करनी चाहिए, नहीं तो जितना संभव हो वो जाप करना चाहिए। और दूसरा दिन आप लोग को खुद भी उसका सेवन कर, और पहले साधु संत को दो। एक साथ ज्ञान दान हो जाएगा, आहार दान हो जाएगा, औषध दान हो जाएगा, और उस दान से और पुण्य मिलेगा। तो ऐसे
दूध से लेकर जो फल है उसको दूसरा दिन सेवन करने चाहिए। पहले साधु को देना चाहिए, फिर आप लोग को सेवन करने चाहिए। उसके बाद उस दिन नमक नहीं खाना, तेल नहीं खाना, खट्टी चीज नहीं खाना, स्निग्ध वस्तु खाना, दूध, मीठी चीज में शक्कर वगैरह नहीं। ये जो खांडसारी शक्कर है वो रखना या गुड़ रखना। जो चीनी है वो शरीर के लिए, बुद्धि के लिए हानिकारक है, कई रोग हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं, खांडसारी। और महाराष्ट्र तो गन्ना बहुत होता है, यूपी में भी बहुत होता है, गुड़ भी होता है। तो ये जो देसी गुड़ है, देसी शक्कर है, वो रखना। और खीर बनाना, खीर 24 तीर्थंकर में 22 तीर्थंकर ने खीर भोजन किया। इसको आयुर्वेद में, आधुनिक विज्ञान में फुल फूड कहा जाता है। फुल फूड, पूर्ण आहार, संपूर्ण तत्व उसमें मिल जाते हैं। तो वो दूसरा दिन खीर लेना और जो ड्राई फ्रूट आदि जो कुछ रखते हो वो साधु को देता, आप लोग खाना। और उस समय भी यही मंत्र जाप करना जो अभी मैंने कुछ मंत्र बताया, और गुप्त ग्रंथ वहां ब्लैक बोर्ड में लिखवा देंगे, हाँ, सब उस निकल लेना। उसके बाद ये आहार का बता दिया और मंत्र भी बता दिया और ये पुण्य भी बता दिया। इसी प्रकार जो आप यदि ऐसे, जो अभी मैंने, और कुछ आया है किसने, शायद आस्था से पूछा होगा आस्था से और राजेश क्षमा से जाओ बहुत नमक खाती है, तो उसने शायद उसने प्रश्न किया आस्था से क्या होगा या क्षमा से क्या होगा। हाँ, ये भी बता देता हूं संक्षेप में। जो ज्यादा हानिकारक है वो समुद्र का लवण है। जो सैंधव लवण है वो खनिज है, वो शुद्ध भी है और वो ज्यादा रोग कारक नहीं, परंतु मात्रा कम, 5-6 ग्राम पूरे दिन में 5-6 ग्राम। हाँ, और क्योंकि अन्य जो भोजन में भी वो मिल जाता है। और विशेष करके जिस दिन आप जाप करोगे उस दूसरा दिन मुख्यतः ये सब पालन करना। तो घी लेना, दूध लेना और फल लेना, ड्राई फ्रूट लेना, ये रोज खाओ तो बहुत अच्छा। प्राय करे मुझे सावक लोग ऐसे ही देते हैं मैं लो लगभग यही रोज, यही मेरा भोजन ही मेरे लिए औषधि है। तो वो करना। नमक साधु तो संयम नमक लेते हैं। हाँ, काला नमक भी जो खनिज है वो भी शुद्ध है, परंतु जो काला नमक कृत्रिम बनाते हैं वो अशुद्ध है। चर्म से बनाते, सड़ा कर बनाते, वो अशुद्ध है। परंतु काला नमक सैंधव नमक जैसे गुणकारी, उससे भी अधिक गुणकारी, उससे कई रोग दूर होते हैं। परंतु दूध के साथ नमक नहीं लेना, दूध के आगे पीछे नमक लेने। ये सब हमारे साधु संत के पास मेरे सब साहित्य है, हाँ, उनको भी पढ़ाया हूं, उन लोगों से समझ लेना, सीख लेना। और मुख्यतः भाव को पवित्र रखना, निर्मल रखना। ईर्षा, द्वेष, घृणा, परप्रमुख, ख्याति, पूजा, लाभ, दिखावा, फैशन, बेसन, ये छोड़ना, ये मुख्य है, प्रमुख ये जो मैं बता रहा हूं। इसी से ही आपकी पूजा सार्थक होगी, इससे ही आपका मंत्र सार्थक होगा, इससे ही आप जो मंत्रित भोजन करेंगे वो गुणकारी होगा। इसी प्रकार संक्षेप रूप में साधु की भावना और प्रार्थना से मैं ये संक्षेप में बता दिया। और विस्तार से आप लोग को पढ़ना है तो साहित्य मेरी वेबसाइट में है, उसमें पढ़ लो। और हमारे साधु संत को भी पढ़ाया हुआ है सब, उनसे पढ़ लो, नहीं तो साहित्य आप लोग को मंगा लो। परंतु सबसे मुख्य भाव पवित्र रखो। आप लोग को जो कर्तव्य है, दान पूजा करो, संवेदनशील बनो, क्योंकि अभी समय नहीं,
जो आधुनिक विज्ञान का अनुसंधान हुआ है वो भी मैं बहुत लिखा हूं, अभी वो मैं नहीं बता पाया हूं, परंतु संक्षेप में बता देता हूं। जो धर्म से लेकर के आधुनिक विज्ञान में जो अनुसंधान हुआ है, संवेदनशील बनो। आइक्यू माने बुद्धिलब्धि, और उसके बाद संवेदनशीलता माने दया, परोपकार, दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के सुख से प्रसन्न होना, दूसरों के दुख से कभी प्रसन्न नहीं होना, अच्छा तक नहीं मानना, नहीं तो घोर पाप बांधोगे। दूसरों के प्रगति, दूसरों के अच्छाई में प्रसन्न हो तो तुम भी पुण्य बांधोगे। तो आधुनिक विज्ञान भी बहुत सिद्ध कर लिया है, वो भी मैंने बहुत लिखा हूं, केवल संक्षेप रूप में बता देता हूं। आधुनिक विज्ञान तो धीरे धीरे, जो मैं लगभग 25 वर्ष पहले सर्वोदय मन विज्ञान में और कई ग्रंथ में लिखा हूं, कई वैज्ञानिक संगोष्ठी, वहां तक अभी पहुंच रहा है। आप विज्ञान माने ये केवल ये मत मानो ये रेल, मोबाइल, टीवी, अरे विज्ञान तो अभी भाव स्तर पर पहुंच गया। विज्ञान भी अभी यही सिद्ध कर रहा है, तुम दया करो, दान करो, संवेदनशील बनो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, टेंशन मत लो, डिप्रेशन से लेकर के टेंशन मत करो। इससे विभिन्न बेड हार्मोन स्राव होते हैं, और जिससे हार्मोन के कारण तुम्हारा दिमाग केवल बुढ़ा नहीं होगा, डिप्रेशन में चल जाओगे, फोबिया हो जाएगा, अल्जाइमर तक हो जाएगा। और जितना तुम बौद्धिक रूप में, भावात्मक रूप में, शारीरिक रूप में सक्रिय रहोगे, दया, करुणा, परोपकार, सेवा करोगे, उतना जल्दी आप बूढ़े नहीं होगे। शरीर से भी नहीं, मन से नहीं, भावना से नहीं, और अनेक रोग नहीं आएंगे। मैं अभी 1.5 वर्ष पहले जब कोरोना हुआ बोला था, अभी धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग को सिद्ध कर रहे हैं, तुम्हारी भावना पवित्र हो, दया हो, परोपकार हो, दान दया युक्त हो, तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगा। ये पहले विज्ञान नहीं जानता था, अभी अभी रिसर्च हुआ, अभी अभी कुछ महीना में, वो भी विदेशी वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक नहीं, वो विदेश के वैज्ञानिक रिसर्च के अभी भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सीख रहे हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोग की भावना और प्रार्थना से संक्षेप रूप में जिनवाणी की पूजा आराधना का फल बताया। आप लोग को सब बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पंबंध मानस्तु ममास्तु देवी। आप लोग को बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि करो, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभ कामना, शुभाशीर्वाद। जय न जय तु शासनम। वंदे कनकनंदी गुरुवरम। गुरुदेव ने आज हमारे लिए शरद पूर्णिमा का रहस्य विशेष यहाँ पर सभी के लिए प्रस्तुत किया। गुरुदेव की वाणी विज्ञान से भरी हुई है। गुरुदेव की वाणी में चारों अनुयोग का ज्ञान भरा हुआ है। आगम का सारा गुरुदेव की वाणी भरा हुआ है। विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, कर्म सिद्धांत सब कुछ गुरुदेव ने बतलाया है। और गुरुदेव का आगम का सार और अनुभव अपने आप में अतुलनीय है। इसलिए हम लोग हर रविवार को ललायित रहते हैं गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए। वे भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हैं, उनके महान पुण्य का उदय है जो गुरुदेव की वाणी का लाभ ले रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि रोज दोपहर में 3 बजे से गुरुदेव की वाणी जैनम से होती है। आप सभी मिलकर के रोज गुरुदेव की वाणी कीजिए। अकेले दर्शन करने मात्र से, गुरुदेव के दर्शन करने मात्र से ही हमारा अज्ञान अंधकार दूर भाग जाता है। उनकी वाणी सुनकर के तो बहुत कुछ मिल जाता है। बस धैर्य से उनकी वाणी सुनने के लिए हमारे धैर्य होना चाहिए और हमारा पुण्य होना चाहिए। बिना पुण्य के गुरुदेव का दर्शन, गुरुदेव की वाणी किसी को नहीं मिल सकती है। तो आप सभी, गुरुदेव ने मंत्र भी यहाँ पर दिया है, विधि बतलाई है,
क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे करना है, सब गुरुदेव ने बताया है। ऐसे गुरुदेव करुणा के धनी परोपकारी महाउपकारी गुरुदेव के चरणों में हम अनंत बार नमस्ते करते हैं। शुद्ध साचार भक्ति पूर्वक दश भक्ति गुरुदेव को वंदन करते हैं। उनके समान हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, अनुभव की प्राप्ति हो, निष्प्रहता समता हमारे अंदर भी गुरुदेव के समान आए, यही कामना करते हैं। गुरुदेव चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव जीवाणी स्तुति के माध्यम से गुरुदेव ने दी है और मंत्र भी गुरुदेव ने प्रदान किया है। गुरुदेव ने मंत्र प्रदान किया है, जिन्होंने स्तुति की है। हम गुरुदेव का चढ़ाएंगे, फिर निर्माण में तो चढ़ाएंगे। बोला ना गुरुदेव सेंधा नमक ले सकते, ज्यादा खाते हो गुरुदेव का वीडियो खोलिए। शास्त्र शुद्ध वैज्ञानिक रहस्य बताने वाला सर्वोत्तम प्रवचन गुरुदेव का हमेशा होता है। एक से बढ़कर एक गुरुदेव की वाणी रहती है और गुरुदेव रहस्य से भरे हुए हैं और रहस्यों का उद्घाटन बड़े वैज्ञानिक ढंग से और अच्छे ढंग से गुरुदेव करते हैं और कठिन विषयों को जटिल कर देते हैं, सरल कर देते हैं और सरल को भी जटिल बनाकर उसकी महानता बढ़ा देते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे हैं, उनको हम चढ़ाएंगे। पहले जितवाणी माता को नीलगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम महान है जिनेश आपकी, माते अर्चना हरे प्रवचना विभाव की, माते अर्चना हरे प्रवचना विभाव की। ओम भीम द्वादशांग गिरवाणी मां चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ निपामते स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, हम धन्य धन्य आज उनको अर्घ चढ़ाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। यहाँ गुरुदेव सुंदर सरस्वती माता विराजमान है, जिनवाणी भगवान विराजमान है और ये सुंदर सा मांडला अनाज का बनाया गया है। आज सरस्वती पूजा दोपहर में 2 बजे रहेगी। हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके समय की अनुकूलता हो गुरुदेव तो आप अवश्य में उस विधान में पधारें। आपका दर्शन भी हमारे लिए जिनवाणी पूजन से कम नहीं होगा। जिनवाणी पूजा में दोपहर विधान करने वाले हैं, आपका सानिध्य प्राप्त करें। गुरुदेव समय क्या है? दोपहर में 2 से लेकर के 5 बजे हैं। जितना गुरुदेव का अनुकूलता हो, जितनी गुरुदेव का अनुकूलता हो हमारे लिए उतना ही बहुत होगा। जी हाँ। आचार्य कनक आज उनको अर्घ चढ़ाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल सर्व कनक नंदी गुरुवरम, कनक नंदी गुरुवरम। आचार्य कनक नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख के सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम भीम वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी महाज्ञानी भविष्य ज्ञानोपयोगी परम निष्प्रही आचार्य गुरुदेव चरणेभ्यो जल फलादि अर्घ निपामते स्वाहा। विधान दोपहर में 2 बजे से रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। धर्म की आईडी पर आप सभी जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम गुरुदेव की आरती करेंगे, यहाँ पर सभी करिए, अपने दीप ले लीजिए और गुरुदेव की आरती का लाभ लीजिए। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कन कनंदी गुरु न्यारे, करे हम आरती, करे हम आरती। कनक रत्न की थाल सजाकर जगमग दीपक लाए, करे हम आरती, करे हम आरती। गुरु के नंदन हीरा हो तुम तो नंदी खान के, दादा गुरु हो स्वामी इस वसुधा पर विज्ञान के।
सत्य साम्य सुख अमृत पाने गुरु शरणा हम आए, करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकनंदी गुरु न्यारे, करे हम आरती, करे हम आरती। श्रेष्ठ मेधावी गुरुवर स्वावलंबी सत्याग्राही आप हो, सच्चिदानंद एक हूँ मैं, करते सदा ही इसका जाप हो। में सिद्ध स्वरूप छिपा है, सबको आप बताए, करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकनंदी गुरु न्यारे, करे हम आरती, करे हम आरती। कितनी उदारता है हे ज्ञान योगी गुरुवर आप में, राग द्वेष पाप माया आते न गुरुवर तेरे पास में। कवियों के गुरु महाकवि हो, अनुभव रत्न लुटाए, करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकनंदी गुरु न्यारे, करे हम आरती, करे हम आरती। सर्व विद्या के दाता मुख में बसा ब्रह्मांड है, समता बिना ना कोई सारे है धर्म क्रिया कांड में। पूर्वाचार्य समज्ञान भरा है, आस्था से हम पाए, करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकनंदी गुरु न्यारे, करे हम आरती, करे हम आरती। कनक रत्न की थाल सजा कर जगमग दीपक लाए, करे हम आरती, करे हम आरती। यद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं व्यञ्जनं महतादरे, त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाह मारार्थिकं तैर्गौरवतारयामि, श्रीशृङ्गलार्त्यर्पणं कुर्मः स्वाहा। नमो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चरित्रं गंभीरं स्मार्तोपदेशकः। नमोस्तुते नमोस्तुते। हाँ, पूजन के लिए आप लोगों ने पूछा है सामग्री के लिए। पूजन में जल आदि 8 द्रव्य लेना है और मिल जाए सफेद फूल आप ले लीजिए और सफेद चंदन आदि लेकर के, विशेष करके अष्टद्रव्य पूजन का चढ़ेगा, सफेद फूल आप चढ़ाएंगे और फल लेकर भी आप बैठ सकते हैं। दिशा कोठारी जी ने पूछा है तो आप बढ़िया जो भी आपके पास उपलब्ध हो। 108 अर्घ विधान के हैं और इसके अलावा 120 कुछ अर्घ चढ़ाए जाते हैं। तो आप सभी लोग दोपहर में 2 बजे किसी आईडी पर विधान का लाभ लेंगे। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप अवश्य में पधारें और आपका दर्शन उस समय पर प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो स्टेंट थोड़ा हटा लीजिए सामने से, उनके मुंह पर चेहरे पर स्टैंड आ जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए
गुरुदेव ने हमें अनुपम ज्ञान प्रदान किया है और दोपहर के समय विधान के टाइम पर ही जो गुरुदेव ने कहा है, तो क्या सामान लेना है, क्या मंत्र करना है, किस प्रकार से करना है, गुरुदेव ने जितना हमको बताया है, गुरुदेव ने तो अथाह सागर बताया हुआ है। उनका ज्ञान सिंधु के समान है, उसमें से बिंदु के समान कुछ जितना भी हम लोग के पास में होगा तो आपको देने का प्रयास करेंगे। आप सभी दोपहर में 2 बजे जुड़िए, विधान का लाभ लीजिए। गुरुदेव के चरणों में हम अनंत बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने इतनी बड़ी कृपा करके जिनवाणी का अथाह सार हमको प्राप्त प्रदान कराया, हमको दिया है। आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितने भक्तों ने यहाँ पर लाभ लिया है वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, महापुण्य के पात्र हैं कि जिन्होंने गुरुदेव की वाणी का लाभ लिया है। आप सभी दोपहर में 2 बजे इस आईडी पर जुड़िए, विद्या प्राप्ति विधान करके अपने अज्ञान को दूर करके समय ज्ञान को प्राप्त कीजिए। बोलो द्वादश निर्वाणी माता की जय। विजय धर्माचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कृष्णानंद गुरुदेव की जय। सभी आचार्य परमेश्वर को नमोस्तु, सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी साधु संतों का निरंतर